एक भाई ने बताया कि मेरे रोजी कोली ने जो है वो अंडे दिए, तकरीबन अराउंड 6 अंडे दिए। ठीक है, 6 अंडे दिए तो 10 दिन बाद मैंने उनकी फर्टिलिटी चेक की टॉर्च मार के अंडों के अंदर, तो कोई वेन्स नहीं बनी हुई थी, फर्टिलिटी नहीं थी उसके अंदर। तो फिर उसके बाद वो कहने लगे कि मैंने उन अंडों को उठाया नहीं, मैं बिजी था तो मैंने एज इट इज़ पड़ा रहने दिया और जल्दी में था मैं। तो मैंने मज़ीद जो है वो तकरीबन कोई 7-8 दिन बाद उनको अंडों को उठा के फेंकना चाहा, तो मैंने वैसे ही महसूस किया कि शायद इसमें फर्टिलिटी है। तो मैंने टॉर्च मार के चेक किया तो उसमें फर्टिलिटी वाकई बन गई। अब बताएं, वही अंडे जो 10 दिन बाद चेक करने पे उसमें फर्टिलिटी नहीं थी, मजीद 6-5 दिन गुजरने के बाद उसमें फर्टिलिटी आ गई। तो ये क्या सीन है, मतलब ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। देखें, इससे रिलेटेड मैं आपको जवाब बताता हूँ। इस बात से एक चीज़ प्रूफ होती है, और ये प्रूफ होती अभी नहीं है, ये बहुत पहले हो चुकी है। इवन के जब मैंने मुर्गियाँ जब मैं चूज़े लाता था, तो उस वक्त हमारे जिनसे मैं चूज़े लेता था ना, उनके पास पूरा हैचरी सिस्टम था। तो उन्होंने ये बात बताई कि कुछ तोते जो है ना, कुछ तोते एक अंडा देते हैं, पहला अंडा जब देते हैं तो उसी वक्त से बैठना शुरू कर देते हैं, और फिर जब दूसरा देते हैं तो वो दूसरा ऐड कर लेते हैं अपने नीचे, फिर तीसरा ऐड कर लेते हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो पहला अंडा देती हैं मगर बैठती नहीं हैं उस पर जब तक पूरे अंडे उनके पूरे ना हो जाएं। तो इस बात से ये साबित होता है कि कुछ फीमेल पहले अंडे से ही बैठना शुरू कर देती हैं, और कुछ जो है वो पूरा क्लच देती हैं, पूरे 6 अंडे 5 अंडे देती हैं, उसके बाद लेट बैठना शुरू करती हैं। तो ये बात साबित होती है। आप भी कभी अगर ऐसा देखें कि 10 दिन गुजर गए लेकिन आपके अंडों में फर्टिलिटी नहीं है, तो थोड़ा सा और वेट कर लें, चेक कर लें, हो सकता है आपकी फीमेल ने एग पे बैठना लेट शुरू किया हो। अच्छा, एग की एक्सपायरी क्या होती है? कई लोग कहते हैं कि अगर अंडा दिया है फीमेल ने लेकिन बैठी नहीं है, तो उस अंडे को हम कितना टाइम अपने पास रख सकते हैं, या कितना वो अंडा जो है बगैर फीमेल के रह सकता है और उसके बाद उसमें फर्टिलिटी आएगी। तो देखें, अंडे की जो एक्सपायरी है वो ये है कि अगर उसमें फीमेल ने बैठना शुरू कर दिया है, तो फीमेल अगर 2 घंटे से ज़्यादा उड़ जाती है उस पे से, और अगर 12 घंटे हो जाते हैं, 18 घंटे हो जाते हैं, तो 18 घंटे बाद अंडा मर जाता है। ठीक है। और अगर फीमेल बैठी ही नहीं है, आपने पहले से ही उठाया हुआ है, तो उसको आप 6 से 8 दिन तक रख सकते हैं अपने पास। 6 से 8 दिन तक अंडा जिंदा रहता है। उसके बाद फिर जो है ना, अगर आप इंक्यूबेटर में डालते हैं या किसी और पेयर के नीचे डालते हैं, तो चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसमें मैंने बहुत सारे मिरेकल देखे हैं। एक भाई ने बताया कि 20 दिन पुराना अंडा था, वो मैंने डाल दिया नीचे, तो उसमें से भी बच्चा निकल आया। बहुत सारे मुर्गियां पालने वाले लोग कहते हैं कि यार हमारे पास एक अंडा पड़ा हुआ था 30 दिन पुराना, तो वो हमने रखा, तो उसमें भी बच्चा बन के निकल के आ गया। सो दीज केसेस आर वेरी रेयर, ये बहुत कम ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप अपने जहन में रख सकते हैं बात को। और अगर किसी के पास जेन्युइनली फर्टिलिटी ना आ रही हो, यानी कि उसको लग रहा हो कि यार वाकई फर्टिलिटी नहीं आ रही काफ़ी टाइम से, यानी कि एक बंदा है उसने पेयर तैयार किया, ब्रीड पर लगाया, पहले क्लच में फर्टिलिटी नहीं आई, दूसरे में नहीं आई, तीसरे में नहीं आई, तो फिर अब उसको क्या करना चाहिए? भाई सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि क्या आया आपने उस पेयर को क्रॉस करते हुए देखा है या नहीं देखा। एक बहुत ही बड़ा मसला है लव बर्ड के अंदर, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि फीमेल क्रॉसिंग ही नहीं करवा रही होती और वैसे ही एग दे देती है। ठीक है, तो आपने ये चेक करना होता है कि क्या मैंने अपने पेयर को क्रॉसिंग करते हुए देखा है कि नहीं देखा। और कई बार जेंडर चेक कर लिया करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों फीमेल होती हैं और बस दोनों ही मिलकर अंडे दे रही होती हैं, लेकिन उसमें ब्लड नहीं होता। तो अगर आपका पेयर कंफर्म है और आपने क्रॉस करते हुए नहीं देखा, तो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के फीमेल जो है वो बगैर क्रॉस करवाए अंडे दे रही है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हो कैसे जाता है कि कोई फीमेल जो है वो क्रॉस ही नहीं करवा रही और अंडे दिए जा रही है? ऐसा कैसे हो सकता है या होता है, या इसकी रीज़न क्या होती है, लॉजिक क्या होता है इसका? लेकिन लॉजिक तो कोई होता नहीं है इसका। बेसिकली ये एक डिफ़ॉल्ट, मतलब एक ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, और ये एक मसला है जो आपकी ब्रीडिंग में रुकावट बन सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि मेल रिस्पॉन्सिव ना हो, मेल जो है वो पेयरिंग ना लगा रहा हो फीमेल के साथ, और फीमेल हीट पर आ जाए तो वो खुद से अंडे दे देती है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेल जो है वो पेयर बना चुका हो लेकिन क्रॉस नहीं करता हो फीमेल के साथ। ऐसा भी देखने में आया है। तो आपको पहचानना होता है, क्योंकि कई बार फीमेल की भी गलती होती है। मेल क्रॉस करना चाह रहा है बट वो करवाती ही नहीं है फीमेल उससे, और अंडे ऐसी ही रहती है। तो अगर आपके पास इस तरह का रुका हुआ पेयर है और बहुत ही आपकी, मतलब कि समझ लें कि बहुत आपकी टाइम ख़राब हो गई है उससे, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है अगर उस पेयर से, तो ऐसे पेयर में ये जज करना कि मेल की गलती है फीमेल की है, बड़ा मुश्किल होता है।
आप अपने पूरे पेयर को ही सेल कर दें, बेच दें, ताकि फिर कहानी ख़त्म हो जाए, डाउट ना रहे ना कि मेल की गलती थी या फीमेल की थी। अगर आप कोई सा भी एक रोकते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि सेम कहानी दोबारा रिपीट हो जाए, जो आपने पीस रोका मसला हो सकता है उसी का हो। तो ये भी, हाँ, अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, किसी को लगता है कि यार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, पता करना चाहिए किसकी गलती है, तो फिर वो, अगर किसी के पास टाइम है और एक्सपेरिमेंट वाला दिमाग है, तो दोनों को अलग अलग कर दे और दोनों के लिए अलग अलग पार्टनर खरीद के ले आए और चेक कर ले, पता चल जाएगा गलती किसकी है। जिसकी ब्रीड आ जाएगी वो सही होगा, जिसकी नहीं आएगी वो समझ जाना उसकी गलती है। और एक और प्रॉब्लम भी आती है, कई लोग बताते हैं कि फीमेल जो है वो रेडी है, हीट पर है और अपनी जो दुम है वो हवा में उठा रही है मेटिंग के लिए, बट मेल तो आराम से कहीं बैठा हुआ है कोने में, ठीक है, उसको उससे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे केसेस भी होते हैं इसके अंदर, बल्कि खाली इस पैरेट में नहीं, और भी एक दो पैरेट्स में होता है। इस केस को कहते हैं कि पार्टनर में से अगर कोई एक जो है वो हीट पर आ जाए लेकिन दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्स ना कर रहा हो या रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो ऐसे केस में होता है। कई बार ऐसा होता है मेल जो है वो क्रॉसिंग करना चाह रहा होता है, बट फीमेल जो है अब वो रेडी नहीं होती या हीट पर नहीं होती, मेल हीट पर होता है। कई बार फीमेल हीट पर आ जाती है बट मेल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। इसकी इसकी भी बहुत सारी रीज़न होती हैं, जिनमें से पहली रीज़न ये है, हो सकती है कि हो सकता है जो पार्टनर रेडी नहीं है, हो सकता है कि उसकी एज भी पूरी ना हो, ये भी होता है कभी कभार। कई बार ऐसा होता है कि वो हीट पे नहीं आया इसलिए। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि ऐसे जो पार्टनर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हो सकता है कि उसको अपना पार्टनर पसंद ना हो। ये बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है ये। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगला जो पार्टनर है वो उसके कुछ टाइम बाद ही फ़ौरन से ही हीट पर आ जाता है, तो फिर वो भी क्रॉसिंग शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे में अगर आप देखते हैं, जैसे हमारे एक दोस्त ने बताया था कि उसके पास फीमेल थी, वो पूरा पूरा दिन जो है ना मेटिंग के लिए दुम हवा में उठा के रखती थी, पूरा पूरा दिन, बस सिर्फ खाना खाते हुए नीचे करती थी और फिर उठा लेती थी वो। तो एक दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, वो बोलने लगा कि भाई मैंने इसको पूरा हफ्ता ऐसे ही देखा। तो अगर इस तरह से हो जाए किसी भाई के साथ, इस तरह की कोई नौबत आए या इस तरह अगर देख रहा है, लेकिन ये तकलीफ़ होती है, ठीक है। फीमेल अगर रेडी है ब्रीडिंग के लिए या क्रॉसिंग के लिए, मेल नहीं कर रहा, तो इसको ये एक समझ लें कि उसके लिए तो तकलीफ़ है ना फीमेल के लिए। तो ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा मेल मिल जाता है जो रेडी है या आपका कोई दोस्त है उसके पास कोई एक्स्ट्रा मेल है और आपको लग रहा है कि ये कर लेगा क्रॉस, तो फ़ौरन जो है ना, इस तरह के केस में आप फ़ौरन से अपना मेल बदल लें, उसको दूसरा दे दें। लेकिन यहाँ पे वो लोग फंसते हैं जो म्यूटेशन वर्किंग कर रहे होते हैं ना, जैसे किसी ने डन फेलो का पेयर लगाया हुआ है, ठीक है, या रोजी कोली फेलो का लगाया हुआ है। अब यहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं बेचारे, जिन्होंने बहुत महंगी म्यूटेशन लगाई होती है ना, तो वो ऐसे तोड़ नहीं सकते ना कि इसका मेल हटा दिया दूसरा ले लिया, दूसरा मिलता ही नहीं है वैसा। तो ये यहाँ पे बंदा फंस जाता है और फिर यहाँ पे वेट करने के अलावा कोई दूसरा चारा होता नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल सी म्यूटेशन है, कोई ऐसा नॉर्मल पेयर है, तो उसमें आप मेल को चेंज कर सकते हैं फौरी तौर पे। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है ये। सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।